अकबर, बीरबल और सुबह देर से पहुंची बैलगाड़ी। बहुत समय पहले की बात है। वो समय जब सुबह की पहली रोशनी के साथ ही पूरे आगरा शहर में हलचल शुरू हो जाती थी। मुगल सल्तनत अपने वैभव पर थी और बादशाह अकबर का शासन दूर दूर तक न्याय, अनुशासन और व्यवस्था के लिए जाना जाता था। लोग अपने अपने कामों में लग जाते थे। किसान खेतों की ओर, व्यापारी बाजार की ओर और दरबार से जुड़े लोग लाल किले की ओर। हर दिन की तरह उस सुबह भी सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को यह आभास नहीं था कि एक साधारण सी बैलगाड़ी उस दिन पूरे दरबार की सोच को झकझोर देने वाली है। उस सुबह अकबर ने दरबार कुछ जल्दी बुलाया था। कारण कोई युद्ध या बड़ी नीति नहीं थी, बल्कि दूर के एक प्रांत से आए किसानों की शिकायत सुननी थी। अकबर का स्वभाव था कि वो आम लोगों की बात स्वयं सुनना चाहते थे। उन्होंने आदेश दिया था कि शिकायतें लाने वाली बैलगाड़ी सूरज निकलते ही दरबार के द्वार पर पहुंचे, ताकि दिन के अन्य कामों में बाधा न पड़े। लेकिन सूरज निकल आया, दरबार सजा, मंत्री और दरबारी अपनी जगह पर बैठ गए, फिर भी वो बैलगाड़ी नहीं पहुंची। अकबर सिंहासन पर बैठे बैठे द्वार की ओर देखते रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनके चेहरे पर हल्की सी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। समय बीतता गया, एक पहर निकल गया, फिर दूसरा पहर शुरू हो गया। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। कोई कह रहा था कि शायद रास्ते में पहिया टूट गया होगा। कोई बोला कि बैल बीमार पड़ गए होंगे। बीरबल चुपचाप अपनी जगह पर खड़े सब देख रहे थे। वे जानते थे कि अकबर का मन इस देरी से व्यथित हो रहा है, पर वे बिना सोचे कुछ बोलना पसंद नहीं करते थे। आखिरकार अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, वो बैलगाड़ी अब तक क्यों नहीं पहुंची? क्या किसी ने पता किया? एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, दूध भेजा गया था। अभी तक कोई समाचार नहीं आया। अकबर ने सिर हिलाया। अजीब है, मैंने तो स्पष्ट आदेश दिया था कि सूरज निकलते ही वो यहां होनी चाहिए। दरबार में मौन छा गया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती थी, पर अकबर के लिए ये अनुशासन का प्रश्न था। यदि एक छोटी सी बात में भी लापरवाही हो, तो बड़ी बातों में क्या होगा? बीरबल ने धीरे से आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, यदि आज्ञा हो तो मैं इस देरी का कारण जानने का प्रयास करूं। अकबर ने उनकी ओर देखा। जाओ बीरबल, पर ध्यान रखना, यह केवल देरी का कारण नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि गलती किसकी है, और क्या यह गलती सच में गलती है या उसके पीछे कोई और बात छिपी है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जैसा हुक्म। बीरबल ने कुछ सिपाहियों के साथ दरबार से बाहर निकलकर उस रास्ते की ओर रुख किया जहां से बैलगाड़ी आनी थी। रास्ता शहर से बाहर गांवों की ओर जाता था। धूल भरी पगडंडी, दोनों ओर खेत, कहीं कहीं पेड़ों की कतारें। रास्ते में चलते हुए बीरबल हर छोटी बात पर ध्यान दे रहे थे। उन्हें पता था कि साधारण चीजों में ही अक्सर बड़े उत्तर छिपे होते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि रास्ते में लोगों की भीड़ लगी है। पास जाकर देखा तो एक बैलगाड़ी खड़ी थी। वही बैलगाड़ी जिसका इंतजार दरबार कर रहा था। बैलगाड़ी के पास कुछ किसान खड़े थे। बैल चुपचाप खड़े थे और गाड़ी का पहिया ठीक ठाक लग रहा था। बीरबल ने पूछा, यही वो बैलगाड़ी है जो आज दरबार पहुंचनी थी? एक वृद्ध किसान ने हाथ जोड़कर कहा, जी हुजूर, यही है। तो फिर देर क्यों हुई? बीरबल ने शांत स्वर में पूछा। किसानों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। आखिर एक युवक आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि हम आगे नहीं बढ़ सके। क्या हुआ? बीरबल ने पूछा। युवक ने झिझकते हुए कहा, एक जगह रास्ता बंद था। रास्ता बंद? बीरबल चौंके। कैसे? युवक ने बताया कि रास्ते के बीचों बीच एक गहरी खाई बन गई थी। रात में हुई बारिश से जमीन धंस गई थी। बैलगाड़ी वहां से निकल नहीं पा रही थी। उन्होंने कोशिश की, पर डर था कि गाड़ी पलट न जाए। बीरबल ने खाई देखने की इच्छा जताई। वे उस जगह पहुंचे।
सचमुच वहां रास्ता धंसा हुआ था, पर बीरबल ने देखा कि खाई बहुत चौड़ी नहीं थी। थोड़ी मेहनत से रास्ता बनाया जा सकता था। उन्होंने पूछा, तुम लोगों ने रास्ता ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की? वृद्ध किसान ने उत्तर दिया, हुजूर, हम गरीब लोग हैं। हमारे पास न फावड़ा था, न कुदाल, और बैलगाड़ी में जो माल था वो बहुत कीमती था। डर था कि कहीं नुकसान न हो जाए। बीरबल ने सब ध्यान से सुना, पर उन्हें लगा कि कहानी अभी पूरी नहीं है। उन्होंने देखा कि किसान थके हुए नहीं लग रहे थे, जैसे वे बहुत देर से कोशिश कर रहे हों। बैल भी ताजा थे। बीरबल ने आगे पूछा, तुम लोग यहां कब से रुके हो? किसान फिर एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ देर बाद युवक बोला, हुजूर, सुबह से। बीरबल ने सूरज की ओर देखा। अब दोपहर होने को थी। सुबह से दोपहर तक यहां रुके रहना और फिर भी कोशिश न करना, ये बात उन्हें खटक गई। उन्होंने एक सिपाही को इशारे से पास बुलाया और धीरे से कुछ कहा। सिपाही चला गया। बीरबल ने किसानों से कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। थोड़ी देर बाद सिपाही लौट आया और उसने बीरबल के कान में कुछ कहा। बीरबल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने किसानों से कहा, बैलगाड़ी अभी दरबार जाएगी, पर उससे पहले मुझे तुम लोगों से कुछ और जानना है। उन्होंने पूछा, क्या तुम लोग सच में सुबह से यहां रुके हो, या उससे भी पहले? वृद्ध किसान ने सिर झुका लिया। हुजूर, सच कहे तो हम रात से ही यहां हैं। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, रात से? तो सुबह देर से पहुंचने की बात तो यही खत्म हो जाती है। रात से रुके हो, फिर भी सूरज निकलते ही दरबार क्यों नहीं पहुंचे? अब किसान घबरा गए। कुछ ने सच बोलने का मन बनाया। युवक बोला, हुजूर, हम डर गए थे। किससे? बीरबल ने पूछा। युवक ने कहा, हमारी शिकायत बहुत बड़ी थी। हमें लगा कि अगर हम जल्दी पहुंच गए तो शायद हमारी बात दबा दी जाएगी। हमने सोचा, अगर देर से जाएंगे तो दरबार में ज्यादा ध्यान मिलेगा। बीरबल चुप हो गए। ये कारण उन्हें समझ में आया, पर अभी भी कुछ अधूरा लग रहा था। वे जानते थे कि किसान इतने भोले नहीं हो सकते कि केवल ध्यान पाने के लिए इतना जोखिम ले। उन्होंने बैलगाड़ी के भीतर झांका। उसमें अनाज की बोरियां थी, पर एक कोने में कुछ अलग सा रखा था। उन्होंने उसे हटाने को कहा। वहां लकड़ी का एक छोटा बक्सा निकला। ये क्या है? बीरबल ने पूछा। किसान सक्का गए। वृद्ध किसान ने कहा, हुजूर, वो बस कुछ कागज है। बीरबल ने बक्सा खुलवाया। उसमें कुछ दस्तावेज थे जिन पर मोहरें लगी थी। बीरबल ने एक नजर डाली और समझ गए कि यह साधारण शिकायत नहीं है। ये किसी बड़े जमींदार के खिलाफ सबूत थे। अब पूरी बात धीरे धीरे साफ होने लगी। किसानों को डर था कि अगर वे समय से पहुंच गए तो जमींदार के आदमी रास्ते में ही उन्हें रोक लेंगे। देर से आने का नाटक कर वे ध्यान खींचना चाहते थे, ताकि दरबार में उनकी बात सुनी जाए। बीरबल ने किसानों से कहा, तुम लोगों ने जो किया वो डर की वजह से किया, पर डर से काम लेना भी एक तरह की गलती है। उन्होंने सिपाहियों को इशारा किया, रास्ता थोड़ा ठीक करो, बैलगाड़ी दरबार जाएगी। कुछ देर में रास्ता इतना ठीक हो गया कि बैलगाड़ी निकल सके। बीरबल स्वयं बैलगाड़ी के साथ दरबार की ओर चले। जब वे दरबार पहुंचे तो अकबर अभी भी प्रतीक्षा में थे। जैसे ही बैलगाड़ी आई, दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो क्या पता चला? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, देरी के कई कारण थे। रास्ता भी टूटा था, डर भी था, और एक सच्चाई भी जो सामने आने से पहले छिपी हुई थी। अकबर ने संकेत किया कि पूरी बात बताई जाए। बीरबल ने किसानों की बात, खाई का जिक्र और दस्तावेजों का रहस्य सब सामने रख दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। जमींदार का नाम सुनते ही कुछ दरबारी असहज हो गए। अकबर ने किसानों की ओर देखा। तुम लोगों ने देर की, पर सच्चाई लेकर आए। ये सच्चाई अगर सच है तो न्याय होगा।
फिर अकबर ने जमींदार के मामले की जांच का आदेश दिया। किसानों को अस्थायी सुरक्षा दी गई। दरबार का काम आगे बढ़ा, पर अकबर के मन में एक सवाल रह गया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या सच में देरी केवल डर और रास्ते की वजह से थी, या लोग समय को भी अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, समय तो चलता रहता है, पर लोग अपने डर और उम्मीदों से उसकी चाल बदलने की कोशिश करते हैं। अकबर कुछ सोच में पड़ गए। बैलगाड़ी का मामला तो सुलझ गया था, पर उसके पीछे की सोच ने कई नए प्रश्न खड़े कर दिए थे। क्या हर देरी केवल लापरवाही होती है, या कभी कभी देरी भी एक संदेश होती है? दरबार समाप्त हुआ। किसान अपने गांव लौट गए, पर जमींदार के खिलाफ जांच शुरू हो चुकी थी। बैलगाड़ी अब खाली खड़ी थी, जैसे वो सब कुछ कहकर चुप हो गई हो। रात को अकबर अपने कक्ष में बैठे रहे। उनके मन में वही बैलगाड़ी घूमती रही। सुबह देर से पहुंची, पर अपने साथ कई सवाल छोड़ गई। उन्होंने बीरबल को बुलाने का मन बनाया, फिर रुक गए। रात गहराती चली गई थी। आगरा के किले में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर कई सवाल करवटें बदल रहे थे। बादशाह अकबर की आंखों में नींद नहीं थी। दीपक बुझ चुका था, पर मन में जलती जिज्ञासा अब भी उजाला कर रही थी। सुबह देर से पहुंची बैलगाड़ी अब केवल एक साधारण गाड़ी नहीं रह गई थी। वो कई छुपे हुए सचों का दरवाजा बन चुकी थी। अगली सुबह सूरज निकला, पर उसकी रोशनी में भी एक अजीब सी गंभीरता घुली हुई थी। दरबार फिर सजा, पर आज माहौल कुछ अलग था। कल जिन किसानों को सुरक्षा देकर भेजा गया था, वे अपने गांव पहुंच चुके थे, लेकिन उनके पीछे छोड़े गए दस्तावेज अब शाही जांच का हिस्सा बन चुके थे। अकबर ने सबसे पहले बीरबल को बुलवाया। बीरबल जैसे ही आए, अकबर ने सीधे पूछा, बीरबल, कल की बैलगाड़ी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। मुझे लगता है इस मामले की जड़ें बहुत गहरी है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां अपना, जब कोई साधारण आदमी डर के साथ सच लेकर आता है, तो समझ लेना चाहिए कि डर उसे यूं ही नहीं मिला है। अकबर ने गहरी सांस ली। मैं चाहता हूं कि इस मामले की जांच केवल कागजों तक सीमित न रहे। मुझे जमीन पर जाकर सच जानना है। यह सुनकर दरबार में हल्की हलचल हुई। बादशाह का स्वयं किसी गांव के मामले में इतनी रुचि लेना असामान्य था। बीरबल ने कहा, यदि आज्ञा हो तो मैं पहले उन गांवों की स्थिति समझूं। कई बार गांव की चुप्पी ही सबसे ज्यादा बोलती है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। जाओ, लेकिन सावधान रहना। अगर यह मामला किसी बड़े आदमी से जुड़ा है, तो वो चुप नहीं बैठेगा। बीरबल ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने साधारण वेश धारण किया और कुछ भरोसेमंद सिपाहियों के साथ गांव की ओर निकल पड़े। वही गांव जहां से वो बैलगाड़ी चली थी। गांव पहुंचते ही बीरबल ने देखा कि वहां का माहौल असामान्य रूप से शांत था। लोग अपने अपने कामों में लगे थे, पर हर चेहरे पर एक अनकहा डर था, जैसे सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश हो रही हो। बीरबल ने एक चबूतरे पर बैठे वृद्ध से बात शुरू की। बाबा, गांव में सब ठीक तो है? वृद्ध ने इधर उधर देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, हुजूर, यहां जो दिखता है वो सब सच नहीं होता। ये वाक्य सुनकर बीरबल समझ गए कि वे सही दिशा में हैं। उन्होंने धीरे धीरे लोगों से बातचीत की। किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, पर हर जवाब में एक अधूरापन था। सब किसी न किसी से डरते हुए लग रहे थे। शाम ढलने से पहले बीरबल उस किसान के घर पहुंचे जो बैलगाड़ी के साथ दरबार गया था। घर साधारण था, लेकिन दरवाजे पर दो अजनबी खड़े थे। बीरबल ने स्वयं को राहगीर बताकर भीतर जाने की कोशिश की, पर अजनबियों ने रास्ता रोक लिया। ये घर अभी किसी से मिलने के लिए खुला नहीं है। उनमें से एक ने कहा। बीरबल को अब पूरा यकीन हो गया कि मामला साधारण नहीं है। उन्होंने पीछे हटने का नाटक किया और गांव के बाहर एक ऊंचे टीले पर रुक गए। वहीं से उन्होंने गांव पर नजर रखी। रात होते होते उन्होंने देखा कि वही
अजनबी कुछ और लोगों के साथ किसान के घर में घुसे। दरवाजे बंद हो गए। भीतर से आवाजें आ रही थी, पर शब्द साफ नहीं थे। बीरबल ने अनुमान लगाया कि किसानों पर दबाव डाला जा रहा है। अगली सुबह वे चुपचाप वापस आगरा लौट आए। दरबार में उन्होंने अकबर को सब बताया। जहां पनाह, गांव में डर का साया है। किसान सच बोलना चाहते हैं, पर उन्हें चुप रहने को मजबूर किया जा रहा है। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। तो इसका मतलब ये मामला अभी शुरू ही हुआ है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उस जमींदार को दरबार में बुलाया जाए जिसका नाम दस्तावेजों में था। कुछ दिनों बाद जमींदार दरबार में उपस्थित हुआ। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, पर आंखों में हल्की बेचैनी छुपी नहीं रह पाई। अकबर ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हारे इलाके से आई बैलगाड़ी देर से पहुंची। उसके साथ कुछ कागज भी आए हैं। क्या तुम उनके बारे में कुछ जानते हो? जमींदार ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, ये सब झूठे आरोप है। कुछ किसान मुझे बदनाम करना चाहते हैं। बीरबल चुपचाप जमींदार को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि वो बातों को घुमा रहा है, सीधे उत्तर नहीं दे रहा। अकबर ने आदेश दिया कि जांच आगे बढ़े। जमींदार को निगरानी में रखा गया, पर तुरंत दंड नहीं दिया गया। दिन बीतते गए, जांच आगे बढ़ती रही, लेकिन हर बार कोई न कोई कड़ी टूट जाती थी। गवाह मुकर जाते, सबूत गायब हो जाते। एक दिन बीरबल को गुप्त सूचना मिली कि उसी रास्ते पर जहां खाई बनी थी, फिर से कुछ हलचल हो रही है, जैसे कोई फिर से कुछ रोकने की कोशिश कर रहा हो। बीरबल ने रात में ही वहां जाने का निश्चय किया। वे कुछ सिपाहियों के साथ उस रास्ते पर पहुंचे। चांदनी रात थी। दूर से कुछ लोग जमीन खोदते दिखे। जैसे ही सिपाहियों ने आगे बढ़ना चाहा, बीरबल ने उन्हें रोक दिया। अभी नहीं, पहले समझना जरूरी है कि वे क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि लोग गड्ढे में कुछ छुपा रहे हैं। फिर वे जल्दी जल्दी वहां से चले गए। बीरबल ने गड्ढे की जांच करवाई। वहां एक पुराना बक्सा मिला, उसी तरह का बक्सा जैसा बैलगाड़ी में मिला था। बीरबल का मन तेजी से धड़कने लगा। इसका मतलब था कि दस्तावेजों की कहानी अभी अधूरी है। वे बक्सा लेकर दरबार पहुंचे। अकबर को सब बताया गया। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, तो ये केवल एक बैलगाड़ी की देरी नहीं थी। ये सच को छुपाने और बाहर लाने की लड़ाई थी। बक्सा खोला गया। उसमें कुछ और कागज थे, पर अधूरे, जैसे किसी ने जानबूझकर कुछ पन्ने निकाल लिए हों। अब सवाल यह था कि वे पन्ने कहाँ हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, हमें धैर्य रखना होगा। जो लोग सच छुपाते हैं, वे खुद ही कोई न कोई निशान छोड़ जाते हैं। कुछ दिनों बाद खबर आई कि वही जमींदार अचानक बीमार पड़ गया है और गांव लौटना चाहता है। अकबर ने अनुमति दे दी, पर गुप्त निगरानी रखी गई। बीरबल को एहसास हो रहा था कि कहानी अपने अंत की ओर नहीं, बल्कि किसी और मोड़ की ओर बढ़ रही है। एक शाम बीरबल अकेले बैठे सोच रहे थे। उनके मन में वही बैलगाड़ी घूम रही थी, धीमी, साधारण, पर अपने साथ इतने रहस्य लिए हुए। रात फिर उतर आई थी, लेकिन इस बार अंधेरा पहले से ज्यादा भारी लग रहा था, जैसे हवा में ही कोई अनकही बात तैर रही हो। आगरा के किले की दीवारें चुप थी, पर उनके भीतर चल रही हलचल किसी से छुपी नहीं थी। जमींदार के बीमार होने की खबर ने सबको सोच में डाल दिया था। बीमारी सच थी या केवल एक बहाना, ये कोई नहीं जानता था। बीरबल अपने कक्ष में बैठे थे। उनके सामने वही पुराना बक्सा रखा था, जो रास्ते के गड्ढे से मिला था। वे बार बार उसे देखते, फिर दस्तावेजों को उलटते पलटते। कुछ पन्ने साफ तौर पर गायब थे, वही पन्ने जिनसे पूरी सच्चाई सामने आ सकती थी। बीरबल मन ही मन सोच रहे थे, अगर ये कागज यहां तक पहुंचे हैं, तो बाकी भी कहीं न कहीं जरूर होंगे। सच ऐसे ही हवा में नहीं उड़ जाता। उसी समय बाहर से किसी के धीरे चलने की आवाज आई। दरवाजा खटका। आओ, बीरबल ने कहा। एक सिपाही भीतर आया और झुककर बोला, हुजूर, गांव से एक आदमी आया है।
वो किसी से नहीं मिलना चाहता, केवल आपसे। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उसे भीतर लाओ। कुछ ही देर में एक दुबला पतला आदमी भीतर आया। कपड़े साधारण थे, चेहरा थका हुआ, आंखों में डर और उम्मीद दोनों साफ दिख रहे थे। उसने आते ही हाथ जोड़ दिए। हुजूर, मैं वही रास्ते वाला किसान हूं। बैलगाड़ी वाला। बीरबल ने उसे बैठने का इशारा किया। डरो मत, जो कहना है साफ कहो। किसान ने गहरी सांस ली। हुजूर, गांव में अब हालात और बिगड़ गए हैं। जमींदार के आदमी हर घर में आ जा रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि किसने दरबार में क्या कहा। हमें धमकाया जा रहा है। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, और तुम यहां क्यों आए? किसान ने सिर झुका लिया। क्योंकि मुझे लगता है कि सच अब और देर से नहीं रुक सकता। जो कागज बैलगाड़ी में थे वे पूरे नहीं थे। तो बाकी कहां है? बीरबल ने तुरंत पूछा। किसान ने इधर उधर देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, गांव के पुराने कुएं के पास एक टूटे हुए मंदिर के नीचे। ये सुनते ही बीरबल सीधा हो गए। तुम्हें ये कैसे पता? किसान ने कहा, मेरे पिता कभी जमींदार के यहां काम करते थे। उन्होंने ही मुझे बताया था कि जब भी कोई बात छुपानी होती है तो वही छुपाई जाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कुछ लोगों को वहां रात में जाते हुए। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारी बात बहुत बड़ी है। अगर ये सच है तो सब कुछ बदल सकता है। किसान ने कांपते स्वर में कहा, हुजूर, मैं डरता हूं, पर अब और चुप नहीं रह सकता। बीरबल ने उसे भरोसा दिया और सिपाही को बुलाकर कहा कि किसान को सुरक्षित जगह पहुंचाया जाए। अगली सुबह बीरबल ने अकबर को सब बताया। अकबर गंभीर होकर सुनते रहे। कुएं के पास मंदिर? अकबर ने कहा, यह जगह तो बहुत पुरानी है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, पुराने स्थान अक्सर पुराने रहस्य छुपाते हैं। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि किसी को खबर हुए बिना उस जगह की जांच की जाए, न तो जमींदार को, न ही गांव वालों को। रात के अंधेरे में बीरबल कुछ सिपाहियों के साथ गांव की ओर निकले। चांद बादलों में छुपा हुआ था। रास्ता लगभग सुनसान था, वही रास्ता जहां कभी बैलगाड़ी रुकी थी। कुएं के पास पहुंचे तो माहौल अजीब था। हवा भी जैसे धीरे चल रही थी। पास ही टूटा हुआ मंदिर खड़ा था, जिसकी दीवारों पर समय की मार साफ दिख रही थी। बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया। वे मंदिर के भीतर गए। फर्श पर कुछ पत्थर ढीले लग रहे थे। उन्हें हटाया गया। नीचे एक छोटा सा गड्ढा मिला। उसमें कपड़े में लिपटा हुआ एक और बक्सा रखा था। बीरबल का दिल तेज धड़कने लगा। यही है, उन्होंने कहा। बक्सा बाहर निकाला गया। वहीं पर खोलने की बजाय उसे सुरक्षित रूप से आगरा ले जाया गया। अगली सुबह दरबार में केवल अकबर, बीरबल और कुछ भरोसेमंद लोग थे। बक्सा खोला गया। अंदर जो कागज थे वे पहले से भी ज्यादा गंभीर थे। उनमें जमींदार के लेन देन, जमीनों के गलत बंटवारे और किसानों पर किए गए जुल्म का पूरा हिसाब था। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। तो ये सब सच था, लेकिन बीरबल ने एक बात और देखी। जहांपनाह, यहां भी कुछ पन्ने नहीं हैं। अकबर ने चौंक कर देखा। फिर भी? बीरबल ने कहा, हां, इसका मतलब है कि किसी तीसरे व्यक्ति के पास अभी भी कुछ है। अकबर कुछ देर सोचते रहे। तीसरा व्यक्ति कौन हो सकता है? उसी समय एक दूत आया और बोला, जहांपनाह, जमींदार गांव से चल पड़ा है। उसकी तबीयत अचानक ठीक हो गई है। यह सुनकर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, लगता है कि वो अपने अधूरे काम पूरे करने निकल पड़ा है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि जमींदार की राह पर नजर रखी जाए, पर उसे रोका न जाए। दिन ढलते ढलते खबर आई कि जमींदार उसी पुराने रास्ते की ओर जा रहा है जहां खाई थी। बीरबल ने अकबर से अनुमति ली और कुछ सिपाहियों के साथ उसके पीछे चल पड़े। रात फिर गहरी हो चुकी थी। दूर से जमींदार का काफिला दिखाई दे रहा था। वे उसी मंदिर के पास रुके। बीरबल और सिपाही छुपकर देखने लगे। जमींदार अकेला मंदिर के भीतर गया। कुछ देर बाद
वो कुएं के पास रुका और इधर उधर देखने लगा। बीरबल ने धीरे से कहा, अब समझ आया, तीसरा व्यक्ति वही है। जमींदार ने कुएं के पास जमीन खोदनी शुरू की। कुछ ही देर में उसने एक छोटा थैला निकाला। बीरबल अब और इंतजार नहीं कर सके। उन्होंने सिपाहियों को इशारा किया। रुको, आवाज गूंजी। जमींदार चौंक गया। उसने भागने की कोशिश की, पर सिपाहियों ने उसे घेर लिया। उसके हाथ से थैला गिर गया। बीरबल ने उसे उठाया। भीतर वही गायब पन्ने थे। जमींदार का चेहरा पीला पड़ गया। मैं सब समझा सकता हूं, वो बोला। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सब कुछ दरबार में समझाना। अगली सुबह जमींदार को दरबार में लाया गया। सारे कागज सामने रखे गए। जमींदार चुप था। उसकी चुप्पी ही उसकी सच्चाई बन गई थी। अकबर ने आदेश दिया कि पूरे मामले की अंतिम जांच हो। किसानों को बुलाया जाए, गवाहियों को फिर से सुना जाए। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब जांच अपने अंतिम चरण में थी, तभी खबर आई कि कुछ कागजों पर लगी मुहरें असली नहीं हैं। किसी ने दस्तावेजों में फेरबदल करने की कोशिश की थी। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। तो अभी भी कोई है, अकबर ने कहा, जो सच को पूरी तरह सामने नहीं आने देना चाहता। बीरबल ने गहरी सांस ली। जहांपना, लगता है कि ये केवल एक जमींदार की कहानी नहीं है। कोई और भी है जो पर्दे के पीछे से सब चला रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। रात बीत चुकी थी, पर दरबार की बेचैनी नहीं बीती थी। अगली सुबह आगरा का आसमान कुछ भारी सा लग रहा था, जैसे बादलों ने भी मन बना लिया हो कि आज धूप खुलकर नहीं निकलेगी। किले के भीतर हलचल थी, लेकिन वो सामान्य हलचल नहीं थी। हर कोई धीमे स्वर में बात कर रहा था, जैसे शब्दों से भी डर लगने लगा हो। अकबर अपने आसन पर बैठे थे। सामने रखे कागज अब पूरे थे, पर उन्हें देखकर भी उन्हें संतोष नहीं मिल रहा था। जमींदार अपराधी था, ये लगभग साफ हो चुका था। पर जो बात उन्हें खाई जा रही थी, वो ये थी कि मुहरें नकली कैसे हो सकती है। इसका मतलब साफ था, जमींदार अकेला नहीं था। बीरबल शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर वही गंभीरता थी जो तब आती थी जब उन्हें लगता था कि कहानी अभी आधी ही खुली है। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वो हमें किसी और ही जगह ले जाने वाला है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपना, जब किसी मामले में बहुत ज्यादा पड़ते हो, तो समझ लेना चाहिए कि किसी ने जानबूझकर उसे उलझाया है। अकबर ने आदेश दिया कि जमींदार को अलग कक्ष में रखा जाए, लेकिन उसके साथ कोई कठोरता न बरती जाए। वे चाहते थे कि डर की वजह से नहीं, बल्कि सच्चाई की वजह से बात बाहर आए। उधर गांव में हालात और भी बिगड़ते जा रहे थे। जमींदार के पकड़े जाने के बाद लोग राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन साथ ही डर भी था। कई किसान सोच रहे थे कि अगर जमींदार अकेला नहीं था, तो दूसरा कौन है? और अगर वो सामने नहीं आया, तो बदला किससे लिया जाएगा? उसी दिन दोपहर के समय एक अजीब खबर आई। वही बैलगाड़ी जो इस पूरी कहानी की शुरुआत बनी थी, फिर से गांव के बाहर देखी गई। इस बार वो खाली नहीं थी, लेकिन उसमें किसान नहीं थे। उसे एक अनजान आदमी हाँक रहा था। ये खबर बीरबल तक पहुंची। बीरबल तुरंत सतर्क हो गए। वही बैलगाड़ी? उन्होंने पूछा। सूचना देने वाले ने कहा, हाँ हुजूर, वही। पहियों पर वही निशान, वही पुरानी रस्सी। बीरबल ने बिना देर किए कुछ सिपाहियों को साथ लिया और उस जगह की ओर निकल पड़े। जब वे वहां पहुंचे, तो बैलगाड़ी एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। बैल बंधे हुए थे, लेकिन गाड़ी हाँकने वाला आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बीरबल ने चारों ओर नजर दौड़ाई। जमीन पर पैरों के निशान थे, जो जंगल की ओर जाते थे। उन्होंने सिपाहियों को इशारा किया, धीरे चलो, कोई शोर नहीं। जंगल के भीतर रास्ता संकरा था। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि वही आदमी एक चट्टान के पास बैठा हुआ है, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। बीरबल आगे बढ़े
तुम कौन हो? उन्होंने सीधे पूछा। आदमी चौंक गया। उसने भागने की कोशिश की, पर सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। बीरबल ने उसके चेहरे की ओर देखा। वो घबराया हुआ था, पर उसमें कोई साधारण अपराधी वाली बात नहीं लग रही थी। बैलगाड़ी यहां क्यों लाई? बीरबल ने पूछा। आदमी ने चुप्पी साध ली। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, जो सच है वही कहो। आदमी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मुझे बस इतना कहा गया था कि गाड़ी यहां लाकर छोड़ दूं। इसके बदले मुझे पैसे मिले। किसने कहा? मैं उसका नाम नहीं जानता। बस एक आदमी था जिसने चेहरा ढक रखा था। उसने क्या कहा? उसने कहा कि सही समय आने पर यह गाड़ी फिर काम आएगी। यह सुनकर बीरबल के मन में कई सवाल उठे। सही समय? किस लिए? उन्होंने बैलगाड़ी की तलाशी ली। अंदर कुछ नहीं था, लेकिन फर्श के नीचे एक ढीला तख्ता मिला। तख्ता हटाया गया। नीचे एक छोटा सा कपड़े का थैला रखा था। थैला खोला गया। उसमें कुछ सिक्के और एक कागज था। कागज पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जो रुका था वही फिर चलेगा। बीरबल ने कागज को ध्यान से देखा। इसमें कोई नाम नहीं था, कोई निशान नहीं था। फिर भी ये संदेश बहुत कुछ कह रहा था। वे गाड़ी और आदमी को आगरा ले आए। दरबार में ये बात फैलते ही हलचल मच गई। अकबर ने वो कागज देखा और गहरी सोच में पड़ गए। ये किसी चेतावनी जैसा है, अकबर ने कहा। बीरबल ने उत्तर दिया, या किसी अगले कदम की सूचना। अकबर ने पूछा, पर अगला कदम क्या हो सकता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि बैलगाड़ी केवल साधन है। असली खेल लोगों के मन से खेला जा रहा है। इसी बीच एक और खबर आई। जमींदार ने बीमार होने का नाटक किया था, लेकिन अब वो बोलने को तैयार था। अकबर और बीरबल उसके पास पहुंचे। जमींदार का चेहरा थका हुआ था। उसकी आवाज में पहले जैसा घमंड नहीं था। मैं जानता हूं कि आप सब सच जानना चाहते हैं, उसने कहा, पर जो सच है वो मुझे भी डराता है। बीरबल ने कहा, डर से सच और भारी हो जाता है। हल्का करना है तो बोलना पड़ेगा। जमींदार ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, मैंने किसानों के साथ गलत किया, ये सच है, पर मैंने जो किया वो अकेले नहीं किया। अकबर ने पूछा, कौन था? जमींदार ने सिर हिलाया। मैं उसका नाम नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वह दरबार के बहुत पास है। यह सुनकर अकबर का चेहरा कठोर हो गया। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं गिरा तो वो भी गिरेगा, और वो ये नहीं चाहेगा। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि यह मामला अब और खतरनाक हो चुका है। अकबर ने जमींदार से कहा, अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हारी बात सुनी जाएगी। जमींदार ने थरथराती आवाज में कहा, वो आदमी हर जगह है, कागजों में, मुहरों में, रास्तों में, बैलगाड़ियों में। वही चाहता था कि शिकायत देर से पहुंचे। वही चाहता था कि मामला उलझा रहे। क्यों? अकबर ने पूछा। क्योंकि देर से पहुंचा सच कमजोर हो जाता है। ये वाक्य दरबार में गूंज गया। उसी समय एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। जहांपनाह, गांव में फिर हलचल है। कुछ लोग किसानों को लेकर कहीं जा रहे हैं। बीरबल ने तुरंत कहा, वो समय आ गया जिसका जिक्र कागज में था। अकबर ने आदेश दिया कि सिपाही तुरंत गांव की ओर रवाना हो। बीरबल भी उनके साथ निकले। गांव पहुंचे तो देखा कि कुछ किसान बैलगाड़ी में बैठाए जा रहे हैं। वही पुरानी बैलगाड़ी। इस बार उसमें सच नहीं, बल्कि सच जानने वाले लोग थे। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, रुको। लोग घबरा गए। कुछ भागे, कुछ पकड़े गए, लेकिन बैलगाड़ी फिर भी आगे बढ़ गई। बीरबल और सिपाही उसके पीछे दौड़े, पर रास्ता फिर से टूटा हुआ था। वही जगह, वही खाई। बैलगाड़ी दूसरी ओर निकल चुकी थी। बीरबल वही खड़े रह गए। उनके सामने वही रास्ता था, वही देरी, वही सवाल। उन्होंने धीरे से कहा। कहानी फिर वही लौट आई। आसमान में बादल गरजने लगे। बारिश की पहली बूंद जमीन पर गिरी।
किसानों की आवाज दूर होती जा रही थी। बैलगाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। कौन उन्हें ले गया? कहाँ ले गया? और क्यों? इन सवालों के जवाब अभी नहीं थे। कहानी यही थमती नहीं है, क्योंकि जब एक रास्ता टूटता है तो कहीं और कोई नया रास्ता बनता है। और जब बैलगाड़ी एक बार फिर देर से पहुंचती है तो समझ लेना चाहिए कि कोई नया सच रास्ते में है। बैलगाड़ी ओझल हो चुकी थी। धूल धीरे धीरे बैठ रही थी, लेकिन बीरबल के मन में उठा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। वही टूटा हुआ रास्ता, वही खाई, वही देरी, जैसे कोई जानबूझकर हर बार कहानी को उसी बिंदु पर लाकर रोक देता हो। बीरबल कुछ पल वही खड़े रहे। सिपाही उनकी ओर देख रहे थे, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। पीछा बंद नहीं हुआ है, बीरबल ने अंततः कहा। यह केवल अगला अध्याय है। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि गांव के चारों ओर निगरानी बढ़ा दी जाए और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाए। स्वयं वे तुरंत आगरा लौटे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बात अकबर तक पहुंचनी चाहिए। दरबार में जब यह समाचार पहुंचा कि किसानों को जबरन बैलगाड़ी में बैठा कर ले जाया गया है और वही पुराना रास्ता फिर बाधा बन गया, तो पूरे दरबार में बेचैनी फैल गई। अकबर ने हाथ की मुट्ठी कस ली। तो अब बात सीधी लोगों तक आ पहुंची है। अकबर बोले, अब ये केवल कागजों या जमींदार की नहीं रही। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, जो आदमी सच को दबाता है वो अंत में सच जानने वालों को ही हटाने लगता है। अकबर कुछ देर सोचते रहे। मुझे डर इस बात का नहीं है कि कौन दोषी है, उन्होंने कहा। मुझे डर इस बात का है कि ये खेल कितनी दूर तक फैला है। उन्होंने आदेश दिया कि किसानों की तलाश तुरंत शुरू की जाए, लेकिन चुपचाप। कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाए जिससे पर्दे के पीछे छिपा आदमी सतर्क हो जाए। उधर गांव में हालात और भी अजीब हो गए थे। जिन किसानों को ले जाया गया था उनके घरों पर सन्नाटा था। दरवाजे बंद थे, चूल्हे ठंडे थे, महिलाएं और बच्चे डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। एक बूढ़ी औरत, जिसकी आंखों में वर्षों का दर्द जमा था, गांव के कुएं के पास बैठी रो रही थी। जब एक सिपाही ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोली, हमने सोचा था कि बादशाह तक बात पहुंचने से सब ठीक हो जाएगा, पर अब लगता है कि हमारी बात पहुंचने से पहले ही हमें चुप करा दिया जाएगा। ये बात बीरबल तक पहुंची। उन्होंने महसूस किया कि समय अब हाथ से फिसल रहा है। इसी बीच एक नई सूचना आई। बैलगाड़ी को जंगल के उस पार पुराने व्यापार मार्ग की ओर जाते देखा गया था। यह रास्ता वर्षों से कम इस्तेमाल होता था, क्योंकि वहां डाकुओं का डर रहता था। बीरबल ने अनुमान लगाया कि वही डर अब किसी के काम आ रहा था। उन्होंने कुछ सिपाहियों को दो दलों में बांटा। एक दल जंगल की ओर गया, दूसरा पुराने व्यापार मार्ग पर। स्वयं बीरबल बीच का रास्ता पकड़कर आगे बढ़े, ताकि दोनों ओर से मिलने वाली खबरों को जोड़ सकें। जंगल के भीतर का रास्ता घना था। पेड़ इतने पास पास थे कि धूप मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। कहीं कहीं टूटी हुई डालियां और कुचली हुई घास साफ बता रही थी कि कुछ लोग हाल ही में यहां से गुजरे हैं। चलते चलते बीरबल को एक टूटी हुई रस्सी मिली, वही रस्सी जैसी बैलगाड़ी में इस्तेमाल होती थी। उन्होंने उसे उठाया और ध्यान से देखा। वे जल्दबाजी में थे, बीरबल ने कहा, या उन्हें यकीन था कि कोई पीछा नहीं करेगा। उसी समय दूर से आवाज आई। ये किसी आदमी की कराह थी। सिपाही तुरंत उस दिशा में बढ़े। एक घायल किसान पेड़ के नीचे पड़ा था। उसके कपड़े फटे थे और माथे पर चोट थी। बीरबल उसके पास बैठे। क्या तुम उसी बैलगाड़ी में थे? उन्होंने पूछा। किसान ने मुश्किल से आंखें खोली और सिर हिलाया। हाँ हुजूर, हम सब उसी में थे। फिर तुम यहां कैसे? मैं कूद गया, अंधेरे में। बाकी लोग? वो बोलते बोलते रुक गया। उसकी आंखों में डर लौट आया। बाकी लोग कहाँ हैं? बीरबल ने पूछा। किसान ने कमजोर आवाज में कहा, उन्हें पुराने गोदाम की ओर ले जाया गया है, नदी के पास। ये सुनते ही बीरबल समझ गए कि समय बहुत कम है।
उन्होंने घायल किसान को सिपाहियों के हवाले किया और स्वयं तेजी से नदी की ओर बढ़े। नदी के किनारे एक पुराना गोदाम था जो कभी अनाज रखने के काम आता था। अब वो लगभग वीरान था। रात उतरने लगी थी और अंधेरा उस जगह को और डरावना बना रहा था। बीरबल और सिपाही चुपचाप गोदाम के पास पहुंचे। भीतर से धीमी आवाजें आ रही थी, किसी के रोने की, किसी के समझाने की। बीरबल ने इशारा किया और सिपाही चारों ओर फैल गए। अचानक भीतर से एक आवाज आई, याद रखो, जो देखा है वो भूल जाना, जो सुना है वो कभी कहना मत। ये आवाज किसी किसान की नहीं थी, ये किसी ऐसे आदमी की थी जिसे आदेश देने की आदत थी। बीरबल का मन तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने आगे बढ़कर जोर से कहा, अब बहुत हो चुका, बाहर आओ। अंदर हलचल मच गई। कुछ लोग भागने लगे, कुछ दरवाजे की ओर आए। सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। किसानों को एक कोने में बैठाया गया था। वे डरे हुए थे, लेकिन जिंदा थे। एक आदमी, जिसका चेहरा आधा ढका हुआ था, पीछे की ओर भागने लगा। बीरबल ने उसका पीछा किया। वो आदमी नदी की ओर दौड़ा, लेकिन फिसल गया। बीरबल ने उसे पकड़ लिया। चेहरा सामने आया। बीरबल उसे देखकर ठिठक गए। वो कोई साधारण आदमी नहीं था। उसके कपड़े साफ थे, चाल ढाल में रौब था। वह दरबार का जाना पहचाना चेहरा था, पर उसका नाम बीरबल के मुंह से नहीं निकला। आदमी ने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुम मुझे यहां देखकर हैरान हो? बीरबल ने धीरे से कहा, हैरान नहीं, चिंतित। क्यों? क्योंकि अगर तुम यहां हो तो इसका मतलब है कि यह मामला अब और भी बड़ा हो गया है। आदमी हंसा, बड़ा तो था ही, तुमने बस पर्दा उठाना शुरू किया है। बीरबल उसे लेकर आगरा लौटे। किसानों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। दरबार में यह समाचार आग की तरह फैला, लेकिन अकबर को अभी उस आदमी का नाम नहीं बताया गया। बीरबल ने स्वयं अकबर से अकेले में बात करने की इच्छा जताई। जब वे अकेले हुए तो बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर मैं नाम ले लूं तो दरबार हिल जाएगा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तो नाम मत लो, बस इतना बताओ, क्या वो मेरे बहुत पास है? बीरबल ने सिर झुका लिया। अकबर की आंखें बंद हो गई। तो यही डर था, उन्होंने कहा, कि सच दरबार के भीतर ही बैठा हो। उन्होंने आदेश दिया कि उस आदमी को अलग रखा जाए, किसी को भी उससे मिलने न दिया जाए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगली सुबह खबर आई कि गोदाम से कुछ पहले ही कुछ कागज हटा लिए गए थे। वही कागज जिनकी तलाश अब तक चल रही थी। और उसी सुबह आगरा के बाहर वही बैलगाड़ी फिर देखी गई। इस बार वो अकेली थी, बिना बैल के, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे वही छोड़ दिया हो। बीरबल ने बैलगाड़ी को देखा। उस पर कोई नया निशान नहीं था, बस एक बात अलग थी। उसके भीतर एक छोटा सा पत्थर रखा था, जिस पर खून का हल्का सा धब्बा था। बीरबल ने उसे उठाया और मन ही मन सोचा, ये चेतावनी है या चुनौती? अकबर ने वो पत्थर देखा और कहा, जो खेल शुरू हुआ है वो अभी खत्म नहीं होगा। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, अब बैलगाड़ी केवल देरी की नहीं, बल्कि इशारों की भाषा बोल रही है। अगली सुबह आगरा की हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा शहर किसी अनदेखे डर को महसूस कर रहा हो। किले के बाहर बाजार खुल चुके थे। लोग अपने काम पर निकल आए थे, पर बातचीत में पहले जैसी सहजता नहीं थी। हर किसी को लग रहा था कि कुछ बड़ा घटने वाला है, बस ये साफ नहीं था कि कब और कैसे। किले के भीतर अकबर बहुत देर तक एक ही जगह बैठे रहे। उनके सामने वही पत्थर रखा था, जिस पर खून का हल्का सा निशान था। वो पत्थर उन्हें बार बार उसी बैलगाड़ी की याद दिला रहा था, जिसने इतनी बार रास्ता बदला, देरी की, और हर बार एक नया रहस्य छोड़ गई। बीरबल उनके पास खड़े थे। दोनों के बीच कुछ देर तक कोई बातचीत नहीं हुई। इस चुप्पी में ही कई सवाल घूम रहे थे।
अकबर ने आखिरकार कहा, बीरबल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी नदी के बीच खड़े हैं। पीछे लौटना मुश्किल है और आगे क्या है ये दिखाई नहीं दे रहा। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, जब नदी का बहाव तेज हो तो नाव को सीधा रखने के लिए धैर्य सबसे जरूरी होता है। अकबर ने गहरी सांस ली। जिस आदमी को पकड़ा गया है वो अब भी कुछ नहीं बोल रहा। बीरबल ने सिर हिलाया। नहीं, वो चुप है। उसकी चुप्पी डर से ज्यादा भरोसे से भरी लगती है, जैसे उसे यकीन हो कि कोई न कोई उसे बचा लेगा। ये सुनकर अकबर का चेहरा और सख्त हो गया। तो इसका मतलब है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उसी समय एक दूत आया और बोला, जहां पनाह, गांव से कुछ लोग आए हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं। अकबर ने इशारा किया कि उन्हें अंदर लाया जाए। कुछ ही देर में 5-6 किसान दरबार में आए। उनके चेहरे थके हुए थे, आंखों में डर था, पर साथ ही एक उम्मीद भी झलक रही थी। वे वही थे जिन्हें गोदाम से बचाया गया था। एक बुजुर्ग किसान आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन अब हम चुप नहीं रह सकते। अकबर ने उन्हें ध्यान से देखा। डरो मत, जो कहना है कहो। किसान ने कहना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे वर्षों से उनके गांव में जमीन का बंटवारा गलत तरीके से होता रहा। कैसे जमींदार अकेला नहीं था, बल्कि उसके पीछे शहर के कुछ लोग थे जो कागजों और मोहरों से खेलते थे। उसने ये भी बताया कि बैलगाड़ी का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि उसे कोई शक की नजर से नहीं देखता था। हमने सोचा था कि जब सच बादशाह तक पहुंचेगा तो सब ठीक हो जाएगा, किसान ने कहा, पर हमें नहीं पता था कि रास्ते में इतने हाथ होंगे। बीरबल हर शब्द ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये केवल गांव की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे तंत्र की कहानी है। अकबर ने किसानों से कहा कि उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी। फिर उन्हें वापस भेज दिया गया। दरबार खाली हुआ, पर सवाल और गहरे हो गए। उधर उस आदमी को, जिसे गोदाम के पास पकड़ा गया था, एक अलग कक्ष में रखा गया था। पहरे कड़े थे, कोई उससे मिलने नहीं जा सकता था। बीरबल अकेले उससे मिलने गए। आदमी खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। जैसे ही बीरबल अंदर आए, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें देर हो गई। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, किस बात की देर? सच की, आदमी ने कहा। सच कभी समय पर नहीं पहुंचता। या तो वो जल्दी पहुंच जाता है और दबा दिया जाता है, या देर से पहुंचता है और उलझ जाता है। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा। तुम इतना यकीन से कैसे बोल रहे हो? आदमी ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो चल रहा है वो मुझसे पहले भी चलता रहा है और मेरे बाद भी चलेगा। बीरबल ने पूछा, तुम्हारा मकसद क्या था? आदमी कुछ पल चुप रहा। मकसद? उसने हंसते हुए कहा, मकसद यही था कि व्यवस्था जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहे। और किसान? वे बस रास्ते के पत्थर हैं। ये सुनकर बीरबल का मन भारी हो गया। तुम भूल रहे हो कि पत्थर से ही रास्ता बनता है। आदमी ने बीरबल की ओर देखा। और कभी कभी रास्ता वही पत्थर तोड़ देता है। बीरबल बिना कुछ कहे बाहर आ गए। उन्हें समझ में आ गया था कि ये आदमी पूरी सच्चाई नहीं बताएगा, कम से कम अभी नहीं। उसी दिन शाम को एक और खबर आई। शहर के बाहर एक पुरानी हवेली में आग लगी थी। आग बुझ चुकी थी, लेकिन हवेली पूरी तरह जल गई थी। बीरबल को जैसे ही ये खबर मिली, उनका मन सिहर उठा। कहीं यही तो वो जगह नहीं थी। उन्होंने मन ही मन सोचा। जांच में पता चला कि हवेली में कई पुराने कागज रखे थे। अब सब राख बन चुके थे। अकबर ने यह सुनकर कहा, किसी ने बहुत सोच समझकर ये चाल चली है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जो आदमी पर्दे के पीछे है वो हर कदम हमसे पहले चल रहा है। अकबर ने निर्णय लिया कि अब चुप बैठना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कुछ बड़े अधिकारियों को बुलाया और पूरे मामले की गोपनीय जांच शुरू करवाई। हर उस व्यक्ति पर नजर रखी जाने लगी जो कागजों, जमीनों या मोहरों से जुड़ा था।
दिन बीतते गए, कुछ छोटे मोटे नाम सामने आए, कुछ लोग पकड़े गए, लेकिन असली सिरा अब भी हाथ नहीं आ रहा था। इसी बीच एक रात बीरबल को नींद नहीं आ रही थी। वे अपने कक्ष से बाहर निकले और किले की दीवार पर टहलने लगे। चांदनी फैली हुई थी, दूर दूर तक सन्नाटा था। तभी उन्होंने देखा कि किले के बाहर, बहुत दूर, कोई गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। बीरबल की आंखें चौकन्नी हो गई। इतनी रात को, उन्होंने सोचा। उन्होंने दूरबीन से देखा। दिल जोर से धड़क उठा। वो वही बैलगाड़ी थी। इस बार वो आगरा से बाहर जा रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे दिखाना चाहा हो। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को बुलाया, लेकिन जब तक वे बाहर पहुंचे, बैलगाड़ी अंधेरे में गायब हो चुकी थी। जमीन पर सिर्फ पहियों के निशान बचे थे। अगली सुबह अकबर को ये बात बताई गई। अकबर ने कहा, तो अब वो हमें बुला रहा है या चुनौती दे रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, तो इस बार हम पीछे नहीं रहेंगे। उन्होंने आदेश दिया कि बैलगाड़ी के हर पुराने रास्ते की जांच की जाए। हर गांव, हर पड़ाव, हर मोड़ पर नजर रखी जाए। कुछ दिन बाद खबर आई कि दूर के एक इलाके में, जहां कभी शाही संदेशवाहक रुकते थे, वहां एक बैलगाड़ी खड़ी देखी गई है। बीरबल स्वयं वहां गए। वो जगह वीरान थी। आसपास कोई नहीं था। बैलगाड़ी खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। बीरबल ने धीरे धीरे उसके पास जाकर देखा। इस बार गाड़ी में कुछ नहीं था, सिर्फ फर्श पर एक पुराना कपड़ा रखा था। कपड़ा उठाया गया। नीचे जमीन पर कुछ लिखा हुआ था। यह किसी नुकीली चीज से खुरचा गया था। लिखा था, अभी नहीं। बीरबल कुछ देर वही खड़े रहे। उनके मन में साफ हो गया कि यह खेल लंबा चलने वाला है। उन्होंने वापस लौटते समय आकाश की ओर देखा। बादल धीरे धीरे घिर रहे थे। कहानी अभी पूरी नहीं हुई। उन्होंने मन ही मन कहा, शायद ये तो बस बीच का पड़ाव है। आगरा लौटकर उन्होंने अकबर को सब बताया। अकबर ने शांत स्वर में कहा, जब कोई कहता है अभी नहीं, तो समझ लेना चाहिए कि वो आगे की तैयारी कर रहा है। बीरबल ने सिर झुकाया, और हमें भी तैयार रहना होगा। दरबार उस दिन जल्दी समाप्त हो गया, पर असल लड़ाई दरबार के बाहर चल रही थी। रास्तों में, गांवों में, बैलगाड़ियों में सवाल हवा में तैर रहे थे, और कहीं न कहीं किसी अंधेरे रास्ते पर कोई हाथ फिर से बैलगाड़ी की रस्सी कस रहा था। रात का अंधेरा फिर गहराने लगा था। अभी नहीं। जमीन पर खुरचे गए ये दो शब्द बीरबल के मन में लगातार गूंज रहे थे। वे आगरा लौट आए थे, पर उनका मन उसी वीरान पड़ाव पर अटका हुआ था, जहां बैलगाड़ी खड़ी मिली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ पूरे राज्य को शतरंज की तरह चला रहा हो, और हर मोहरे की चाल सोच समझ कर चल रहा हो। अगली सुबह दरबार में सामान्य भीड़ थी, पर वातावरण सामान्य नहीं था। अकबर ने किसी को भी उस अभी नहीं वाले संदेश के बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बताया। वे नहीं चाहते थे कि दरबार में बैठे हर व्यक्ति को यह पता चले कि खेल कितनी गहराई तक जा चुका है। बीरबल ने महसूस किया कि अब हर चेहरा ध्यान से देखने की जरूरत है। कौन कब चुप होता है, कौन कब ज्यादा बोलता है, कौन किस बात पर आंखें चुराता है। अब हर छोटी बात बड़ी लगने लगी थी। दरबार समाप्त होते ही बीरबल ने कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाया। ये वे लोग थे जो सालों से उनके साथ काम कर रहे थे, और जिनकी निष्ठा पर उन्हें पूरा भरोसा था। अब हम इंतजार नहीं करेंगे, बीरबल ने धीमे स्वर में कहा। अब हम खुद को दिखने देंगे। एक व्यक्ति ने हैरानी से पूछा, खुद को दिखाने से आपका क्या मतलब है? बीरबल ने उत्तर दिया, जो हमें देख रहा है वो तभी बाहर आएगा जब उसे लगेगा कि हम किसी दिशा में बढ़ रहे हैं। योजना ये थी कि जानबूझकर कुछ ऐसी बातें फैलाई जाए जिससे लगे कि जांच का रुख अब किसी और दिशा में मुड़ गया है। कुछ नामों पर जोर दिया गया, कुछ पुराने मामलों को अचानक सामने लाया गया। ये सब जानबूझकर किया गया था, और जैसा बीरबल ने सोचा था
वैसा ही हुआ। कुछ ही दिनों में हलचल शुरू हो गई। सबसे पहले खबर आई कि शहर के बाहर एक पुराने सराय में रात के समय कुछ अजनबी लोग मिलने आते जाते देखे गए हैं। सराय का नाम पहले भी कई बार सुना गया था, लेकिन कभी उस पर ध्यान नहीं दिया गया था। बीरबल बिना शोर किए उस सराय तक पहुंचे। दिन के समय वो जगह बिल्कुल सामान्य लगती थी। मुसाफिर आते जाते, ऊंट बंधे हुए, खाने की खुशबू हवा में घुली हुई। लेकिन रात होते ही माहौल बदल गया। बीरबल एक ऊपरी कमरे से नीचे के आंगन पर नजर रखे हुए थे। चांदनी में उन्होंने देखा कि एक एक कर कुछ लोग आए। उनके कपड़े साधारण थे, पर चालढाल से साफ था कि वे साधारण नहीं हैं। कुछ देर बाद वही आदमी भी आया जो गोदाम के पास पकड़ा गया था, लेकिन अब वो आजाद था। बीरबल ये देखकर चौंक गए। तो उसे छोड़ा गया, उन्होंने मन ही मन कहा, या छोड़े जाने का नाटक किया गया। वो आदमी सराय के एक कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति आया। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसके चलने का ढंग बीरबल को जाना पहचाना सा लगा। दोनों के बीच बात शुरू हुई, पर आवाज साफ नहीं आ रही थी। बीरबल ने ध्यान से देखा। दूसरा व्यक्ति कुछ कागज निकाल रहा था। वे कागज वही नहीं थे जो पहले मिले थे, लेकिन उनकी बनावट और रंग कुछ कुछ वैसा ही था। अचानक नीचे शोर मच गया। कोई नशे में धुत आदमी गिर पड़ा था। उसी अफरातफरी में दोनों संदिग्ध लोग अलग अलग दिशाओं में निकल गए। बीरबल तुरंत नीचे पहुंचे, लेकिन तब तक वे लोग गायब हो चुके थे। हालांकि एक चीज पीछे छूट गई थी। जमीन पर गिरा हुआ एक छोटा सा धातु का टुकड़ा। बीरबल ने उसे उठाया। वो किसी मुहर का हिस्सा लग रहा था। अब फिर मुहर, बीरबल ने सोचा, हर बार कहानी यही आकर क्यों रुक जाती है। उन्होंने उस टुकड़े को संभाल कर रख लिया। अगले दिन अकबर को सारी बात बताई गई। अकबर ने मुहर के टुकड़े को हाथ में लेकर कहा, जो आदमी हर बार निशान छोड़ जाता है, वो चाहता है कि हम उसके पीछे आए। बीरबल ने उत्तर दिया, या वो हमें यह दिखाना चाहता है कि वो कितना निडर है। अकबर ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, बीरबल, अब मैं खुद भी मैदान में उतरना चाहता हूं। यह सुनकर बीरबल चौंक गए। जहां पनाह, ये जोखिम भरा हो सकता है। अकबर ने शांत स्वर में कहा, जब खेल राज्य के भीतर तक पहुंच जाए, तब राजा का चुप रहना सबसे बड़ा जोखिम होता है। योजना बनी कि अकबर कुछ समय के लिए एक साधारण यात्री के रूप में राज्य के बाहर के इलाकों का दौरा करेंगे। आधिकारिक तौर पर यह यात्रा व्यापार और कर व्यवस्था देखने के लिए होगी, लेकिन असली उद्देश्य कुछ और था। यात्रा शुरू हुई। अकबर और बीरबल कुछ चुनिंदा लोगों के साथ निकल पड़े। वे उन्हीं रास्तों से गुजरे जहां से कभी वो बैलगाड़ी चली थी। गांव वही थे, खेत वही थे, लेकिन लोगों की आंखों में अब पहले से ज्यादा डर था। एक गांव में उन्होंने देखा कि लोग आपस में धीमे स्वर में बात कर रहे हैं। जैसे ही काफिला पास आता, सब चुप हो जाते। बीरबल ने एक बच्चे को पास बुलाया। यहां सब इतने चुप क्यों हैं? बच्चे ने मासूमियत से कहा, क्योंकि गाड़ी फिर आने वाली है। कौन सी गाड़ी? वही जो लोगों को ले जाती है। यह सुनकर बीरबल और अकबर एक दूसरे की ओर देखे। उसी रात उन्हें सूचना मिली कि पास के जंगल में कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। बिना देर किए वे वहां पहुंचे। जंगल के बीचों बीच आग जली हुई थी। उसके चारों ओर कुछ लोग बैठे थे। बीच में वही बैलगाड़ी खड़ी थी। अकबर और बीरबल छुपकर देखने लगे। एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, जब तक रास्ते टूटते रहेंगे, तब तक सच देर से ही पहुंचेगा। ये आवाज अकबर को जानी पहचानी लगी, पर वे तुरंत पहचान नहीं पाए। आदमी ने आगे कहा, बादशाह न्याय चाहता है, पर उसे वही दिखेगा जो हम दिखाना चाहेंगे। भीड़ में हल्की हलचल हुई। तभी किसी ने आग में एक कागज डाला। आग भड़क उठी। बीरबल समझ गए कि वे किसी बड़े सबूत को जला रहे हैं। वे आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक पीछे से आवाज आई, अब नहीं। बीरबल पलटे। अंधेरे में कोई खड़ा था, पर चेहरा साफ नहीं दिख रहा था।
तुम कौन हो? बीरबल ने पूछा। आवाज फिर आई, वही जो हर बार कहता है, अभी नहीं। इतना कहकर वो व्यक्ति अंधेरे में गायब हो गया। अकबर और बीरबल जब तक आगे बढ़ते, आग बुझ चुकी थी और लोग तितर बितर हो चुके थे। बैलगाड़ी भी वहां नहीं थी। सुबह होने तक जंगल खाली था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। अकबर ने गहरी सांस ली। अब ये साफ है, उन्होंने कहा, कोई हमें हमारे ही रास्तों पर नचा रहा है। बीरबल ने उत्तर दिया, लेकिन हर खेल में एक भूल जरूर होती है और वही हमें आगे ले जाएगी। वे आगरा लौट आए। दरबार फिर सजा, लेकिन अब यह सिर्फ न्याय का स्थान नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह बन चुका था जहां हर फैसला किसी अनदेखे खतरे से जुड़ा हुआ था। उसी शाम एक अज्ञात दूत आया। उसने बिना नाम बताए एक छोटा सा थैला दिया और कहा, यह उस आदमी की तरफ से है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। थैला खोला गया। अंदर वही मुहर थी, पूरी की पूरी। बीरबल ने उसे हाथ में लिया। तो अब वो पूरा निशान दे रहा है, उन्होंने कहा। लेकिन थैले के नीचे एक और चीज थी, एक खाली कागज। अकबर ने उसे देखा और मुस्कराए। खाली कागज सबसे ज्यादा बोलता है, उन्होंने कहा। बीरबल ने सिर झुकाया। और शायद अगली कहानी इसी पर लिखी जाएगी। बाहर कहीं दूर किसी रास्ते पर बैलगाड़ी के पहिए फिर घूमने लगे थे। रात फिर से आगरा पर उतर आई थी, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा भारी थी। किले की दीवारें अंधेरे में डूबी थी और हर पहरेदार की आंखें चौकन्नी थी। खाली कागज और पूरी मुहर अकबर के सामने रखी थी। वो कागज कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन उसकी खामोशी में बहुत कुछ छिपा हुआ था। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, जो आदमी हमें ये सब भेज रहा है, वो डराना नहीं चाहता। वो हमें सोचने पर मजबूर करना चाहता है। बीरबल ने सिर हिलाया। जहां अपना, और जब कोई सोचने पर मजबूर करे, तो समझ लेना चाहिए कि वो समय खरीद रहा है। दोनों कुछ देर चुप रहे। बाहर से पहरेदारों के कदमों की आवाज आ रही थी। समय जैसे धीरे धीरे सरक रहा था। अगली सुबह अकबर ने एक अजीब आदेश दिया। उन्होंने कहा कि बैलगाड़ियों से जुड़े पुराने नियमों और रास्तों की पूरी सूची तैयार की जाए। यह सुनकर कई लोग चौंके, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसका इस मामले से क्या संबंध है। बीरबल समझ गए। आप रास्तों से आदमी तक पहुंचना चाहते हैं, उन्होंने कहा। अकबर ने उत्तर दिया, हां, अगर बैलगाड़ी हर बार कहानी में आती है, तो उसका मतलब है कि रास्ते ही इस खेल का सबसे बड़ा हिस्सा है। सूची तैयार होने लगी। पता चला कि कुछ रास्ते ऐसे थे जो कागजों में तो खुले थे, लेकिन असल में बरसों से बंद थे। कुछ ऐसे रास्ते भी थे जिनका कोई जिक्र नहीं था, पर लोग उनका इस्तेमाल करते थे। इन्हीं रास्तों में एक रास्ता ऐसा था जो सीधे नदी के उस पार के इलाके में जाता था, जहां शाही निगरानी बहुत कम थी। बीरबल ने सुझाव दिया, जहां अपना, मुझे लगता है कि अगली चाल वही चलेगी। अकबर ने बिना देर किए वहां की जानकारी मंगवाई। पता चला कि उस इलाके में कुछ समय से अनाज की आवाजाही बढ़ी है, लेकिन उसका हिसाब सरकारी कागजों में साफ नहीं था। उधर गांवों में एक और अजीब बात होने लगी थी। लोग कहने लगे थे कि रात के समय कोई बैलगाड़ी बिना आवाज किए निकल जाती है। बैल भी जैसे प्रशिक्षित हो, न घंटी बजती, न आहट होती। कुछ लोग इसे अफवाह कह रहे थे, लेकिन बीरबल जानते थे कि अफवाहें यूं ही नहीं जन्म लेती। उन्होंने कुछ भरोसेमंद लोगों को गांवों में भेजा। उन्हें कहा गया कि वे बस सुने, देखें और याद रखें। कुछ भी लिखे नहीं, किसी से पूछे नहीं। दिन बीतते गए। एक शाम खबर आई कि नदी के पार वाले इलाके में एक पुराना मंडी घर फिर से खुल गया है। वहां रात में भी लेन देन हो रहा है। बीरबल खुद वहां जाने के लिए निकल पड़े। इस बार उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वे कहां जा रहे हैं। मंडी घर बाहर से साधारण लग रहा था। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी का फाटक और बाहर बंधी हुई कुछ बैलगाड़ियां। लेकिन अंदर का दृश्य अलग था।
लोग धीमे स्वर में बात कर रहे थे। सिक्कों की आवाज कपड़ों में दबाई जा रही थी। बीरबल ने देखा कि एक बैलगाड़ी को अलग कोने में खड़ा किया गया था। वही पुरानी बनावट, वही घिसे हुए पहिए। उन्होंने ध्यान से देखा। इस बार बैलगाड़ी में अनाज नहीं था, बल्कि खाली बोरियां थी। एक आदमी पास खड़ा था। बीरबल ने उससे बात करने की कोशिश की। आज अनाज नहीं लाए? बीरबल ने सहजता से पूछा। आदमी ने बिना आंख मिलाए कहा, अनाज तो बहाना है, असली चीज तो रास्ता है। ये सुनकर बीरबल समझ गए कि वे सही जगह पर हैं। उन्होंने देखा कि कुछ लोग बोरियों को उतारते समय जमीन पर निशान बना रहे थे। ये निशान साधारण नहीं थे, वे रास्तों की दिशा बताते थे। अचानक किसी ने बीरबल को टोक दिया। आप यहां नए लगते हैं। बीरबल पलटे। सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। चेहरे पर सख्ती थी, आंखों में गहरी समझ। हां, बीरबल ने कहा, रास्ता ढूंढ रहा हूं। आदमी हल्का सा मुस्कराया। रास्ता सब ढूंढते हैं, पर हर रास्ता हर किसी के लिए नहीं होता। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। बीरबल ने उसका पीछा नहीं किया, लेकिन उसका चेहरा याद कर लिया। रात को बीरबल वापस लौट आए। उन्होंने अकबर को सब बताया। अकबर ने कहा, तो अब रास्ते भी बोलने लगे हैं। बीरबल ने जोड़ा, और जो आदमी रास्तों को जानता है वही खेल चला रहा है। अगले कुछ दिनों में एक और घटना हुई। वही अधेड़ आदमी दरबार के बाहर देखा गया। वो किसी काम से आया था, लेकिन सीधे दरबार में नहीं गया। वो बस आया, कुछ देर रुका और चला गया। बीरबल ने उसे देख लिया। उन्होंने पता कराया। मालूम हुआ कि वो आदमी वर्षों पहले शाही कामों से जुड़ा था। उसे रास्तों और मंडियों का अच्छा ज्ञान था, लेकिन कुछ समय पहले वो अचानक गायब हो गया था। गायब लोग अक्सर सबसे ज्यादा जानते हैं, बीरबल ने कहा। उसी रात उस आदमी को गुप्त रूप से बुलाया गया। वो चुपचाप आया। अकबर ने उससे सीधे पूछा, तुम रास्तों को इतना क्यों जानते हो? आदमी ने उत्तर दिया, क्योंकि रास्ते ही सच बताते हैं। जहां अपना लोग झूठ बोल सकते हैं, कागज बदल सकते हैं, लेकिन रास्ते याद रखते हैं कि कौन कब गुजरा। तो तुम इस खेल का हिस्सा हो? आदमी कुछ पल चुप रहा। मैं इस खेल का हिस्सा नहीं हूं, मैं इस खेल से बचा हुआ आदमी हूं। बीरबल ने पूछा, तो वो कौन है जो खेल चला रहा है? आदमी ने सिर झुका लिया। अगर मैं नाम लूंगा तो रास्ते बंद हो जाएंगे। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, और अगर तुम चुप रहे तो रास्ते चलते रहेंगे। आदमी ने कहा। यह सुनकर अकबर और बीरबल दोनों समझ गए कि यह आदमी पूरी बात नहीं बताएगा। उसी समय बाहर से खबर आई कि नदी के पास वाली बैलगाड़ी फिर दिखी है। इस बार वो खाली नहीं थी। अकबर ने आदेश दिया कि इस बार कोई पीछा नहीं करेगा। सब चौंक गए। बीरबल ने पूछा, जहांपना? अकबर ने कहा, कभी कभी सच को खुद चलने देना चाहिए। जब उसे लगे कि कोई रोक नहीं रहा, तब वो गलती करता है। बैलगाड़ी चली। किसी ने उसका पीछा नहीं किया। वो रात भर चलती रही। सुबह खबर आई कि बैलगाड़ी एक सुनसान मैदान में खड़ी मिली है। उसके आसपास कोई नहीं था। बीरबल वहां पहुंचे। बैलगाड़ी में एक ही चीज थी, एक मिट्टी का दिया, बुझा हुआ। दिए के नीचे जमीन में कुछ दबा हुआ था। खुदाई करवाई गई। वहां एक कपड़े में लिपटा हुआ छोटा सा बंडल मिला। बंडल खोला गया। उसमें कुछ अधजले कागज थे। पूरी तरह जले नहीं थे, बस किनारे जले थे। बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा। ये जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया है, उन्होंने कहा। अकबर ने कहा, ताकि हम जान सके कि अभी भी कुछ बाकी है। कागजों में कई नाम थे, लेकिन कुछ नाम काट दिए गए थे। कुछ जगह खाली छोड़ी गई थी। सबसे ऊपर लिखा था, रास्ता अभी खुला है। अकबर ने गहरी सांस ली। तो ये आखिरी संदेश नहीं है। बीरबल ने सिर झुकाया। नहीं जहांपना, ये तो बस अगली कहानी की शुरुआत है। उधर वही अधेड़ आदमी फिर गायब हो चुका था। और उसी दिन शाम को एक बच्चे ने आकर सिपाही से कहा, आज रात गाड़ी फिर चलेगी।
कौन सी गाड़ी? वही जो देर से पहुंचती है। आसमान में बादल फिर से घिरने लगे। किले में दीपक जला दिए गए। कहीं दूर किसी अनदेखे रास्ते पर बैलगाड़ी की रस्सी फिर कस गई थी। रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। किले के भीतर दीपक जल रहे थे, लेकिन उनकी रोशनी भी उस बेचैनी को कम नहीं कर पा रही थी जो हर किसी के मन में थी। बच्चे के कहे शब्द, आज रात गाड़ी फिर चलेगी, अकबर और बीरबल दोनों के मन में गूंज रहे थे। ये कोई साधारण बात नहीं थी। अब बैलगाड़ी केवल एक साधन नहीं रही थी, वो जैसे किसी की जुबान बन गई थी जो बिना बोले बहुत कुछ कह रही थी। अकबर ने आदेश दिया कि किले के बाहर किसी तरह की हलचल पर तुरंत खबर दी जाए, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि कोई भी सिपाही बेवजह हस्तक्षेप न करे। वे अब हर बार पीछा करने की गलती नहीं दोहराना चाहते थे। बीरबल अपने कक्ष में बैठे बैठे पुराने कागज पलट रहे थे। रास्तों की सूची, मंडियों के नाम, सरायों का विवरण, सब कुछ उनके सामने फैला हुआ था। वे हर नाम को ध्यान से देखते, फिर कुछ देर आंखें बंद करके सोचते। उन्हें लग रहा था कि जवाब कहीं इन्हीं पन्नों के बीच छुपा है। आधी रात के करीब एक सिपाही हाफता हुआ आया। हुजूर, किले के बाहर गाड़ी चली है। बीरबल तुरंत खड़े हो गए। किस दिशा में? पूरब की ओर, वही पुराना खेतों वाला रास्ता। अकबर को सूचना दी गई। वे भी तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने स्वयं जाने का निर्णय नहीं लिया। इस बार उन्होंने बीरबल को पूरी जिम्मेदारी सौंपी। इस बार ध्यान से देखना, अकबर ने कहा, पीछा कम करना, समझना ज्यादा। बीरबल कुछ सिपाहियों के साथ निकले, लेकिन दूरी बनाए रखी। दूर से ही बैलगाड़ी दिखाई दे रही थी। चांदनी में उसके पहिए चमक रहे थे। बैल धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे उन्हें जल्दबाजी नहीं थी। रास्ता खेतों के बीच से गुजरता था। चारों ओर सन्नाटा था। कहीं कहीं रात के कीड़े बोल रहे थे। गाड़ी बिना रुके आगे बढ़ती रही। कुछ दूर जाकर वो एक पुराने बरगद के पेड़ के पास रुकी। बीरबल ने इशारा किया और सब रुक गए। थोड़ी देर बाद एक आदमी अंधेरे से बाहर आया। उसने गाड़ी के पास आकर कुछ बोला। आवाज साफ नहीं थी। फिर गाड़ी से कुछ उतारा गया। बीरबल का मन तेजी से धड़कने लगा। अब कुछ नया होगा, उन्होंने सोचा। जब आदमी चला गया, तब बीरबल आगे बढ़े। गाड़ी अब खाली लग रही थी, लेकिन जमीन पर कुछ रखा हुआ था। पास जाकर देखा गया। वहां एक मिट्टी का घड़ा था, साधारण सा, जैसे गांवों में पानी रखने के लिए होता है। बीरबल ने घड़े को हाथ लगाया। वो भारी था। खोलो, उन्होंने कहा। घड़ा खोला गया। भीतर कागज नहीं थे, न सिक्के। अंदर सूखी मिट्टी भरी थी। सिपाही हैरान हो गए। मिट्टी? बीरबल ने उंगलियों से मिट्टी को छुआ। वो साधारण मिट्टी नहीं थी, उसमें नमी थी, जैसे किसी खास जगह से लाई गई हो। ये मिट्टी किसी खेत की नहीं, बीरबल बोले। ये किसी इमारत की नींव से आई है। तभी उनकी नजर मिट्टी में दबे एक छोटे पत्थर पर पड़ी। पत्थर पर खरोंच से कुछ लिखा था। जहां नींव हिलेगी, वहां दीवार गिरेगी। बीरबल ने गहरी सांस ली। अब ये खेल इमारतों तक पहुंच चुका है। वे तुरंत आगरा लौटे और अकबर को सब बताया। अकबर देर तक कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने कहा, अगर नींव की बात हो रही है, तो ये केवल गांवों की नहीं हो सकती। ये सत्ता की नींव की बात है। अगले दिन अकबर ने एक और चौंकाने वाला आदेश दिया। उन्होंने कहा कि पुराने शाही भवनों, गोदामों और दफ्तरों की जांच की जाए, खासकर उन जगहों की जो वर्षों से इस्तेमाल में नहीं थी। ये काम शुरू हुआ। कुछ जगहों पर कुछ नहीं मिला। कुछ जगहों पर पुराने टूटे कागज, जले हुए पन्ने और बेकार सामान मिला। लेकिन तीसरे दिन एक खबर आई जिसने सबको हिला दिया। शहर के एक पुराने शाही गोदाम के नीचे जमीन धंस गई थी। जब बीरबल वहां पहुंचे, तो देखा कि जमीन के नीचे एक छुपा हुआ कमरा था। वो कमरा जानबूझकर मिट्टी और पत्थरों से ढका गया था। अंदर जाने पर जो दिखा,
उसने सबको चुप करा दिया। वहां कई बैलगाड़ियों के पुराने पहिए रखे थे, रस्सियां, टूटे तख्ते और सबसे अहम, कई अधजले कागज। तो यही है नींव, बीरबल ने कहा, बैलगाड़ी की। कागजों को ध्यान से देखा गया। वे जमीन के सौदों, करों की हेराफेरी और रास्तों के बदलने से जुड़े थे। लेकिन फिर भी कुछ कमी थी। अब भी कुछ नहीं है, बीरबल बोले। मुख्य नाम अभी भी नहीं है। उसी समय एक और सूचना आई। वही अधेड़ आदमी जो रास्तों को जानता था, फिर देखा गया था। इस बार वो शहर छोड़कर जा रहा था। बीरबल ने बिना देर किए उसका पीछा किया। वो आदमी शहर के बाहर रुका, जैसे उसे पता था कि कोई आएगा। तुम फिर क्यों आए? आदमी ने पूछा। बीरबल ने कहा, क्योंकि अब खेल बहुत आगे बढ़ चुका है। आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम लोग समझ नहीं रहे। ये आदमी नहीं है, ये सोच है। किसकी सोच? उसकी, जो मानता है कि सच अगर देर से पहुंचे तो लोग उसे भूल जाते हैं। बीरबल ने पूछा, तो अगला कदम क्या है? आदमी ने आसमान की ओर देखा। जब लोग भूलने लगेंगे तब। और वो समय कब आएगा? आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत जल्द, शायद अगली गाड़ी के साथ। इतना कहकर वो चला गया। बीरबल उसे रोक नहीं पाए। उधर आगरा में अफवाह फैलने लगी थी। लोग कहने लगे थे कि बैलगाड़ी जहां जाती है वहां कुछ न कुछ टूटता है। कहीं रास्ता, कहीं घर, कहीं भरोसा। अकबर ने लोगों को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन डर फैल चुका था। उसी रात एक और बैलगाड़ी चली। इस बार वो शहर के भीतर गई। जब तक सिपाही पहुंचे, वो किले के पास के पुराने मोहल्ले में रुक चुकी थी। बीरबल वहां पहुंचे। गाड़ी के भीतर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। अकेला? तुम कौन हो? बीरबल ने पूछा। बूढ़े ने धीरे से कहा, मैं वही हूं जो हर बार देर से आता है। क्या मतलब? सच। इतना कहकर उसने बीरबल की ओर देखा। मैं सब जानता हूं, उसने कहा, पर सब बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैंने सब बता दिया तो अगली गाड़ी नहीं चलेगी। बीरबल समझ नहीं पाए। और अगर अगली गाड़ी नहीं चली? बूढ़े ने गहरी सांस ली। तो बहुत कुछ रुक जाएगा जो अभी चल रहा है। बीरबल कुछ कह पाते उससे पहले ही शोर मच गया। भीड़ इकट्ठा होने लगी। बूढ़ा आदमी गाड़ी से उतरकर भीड़ में गायब हो गया। गाड़ी वही खड़ी रह गई। अंदर सिर्फ एक चीज बची थी, एक पुराना घंटा, बैल के गले में बांधने वाला। घंटे के भीतर एक कागज था। उस पर लिखा था, अब देरी नहीं होगी, या शायद सबसे ज्यादा देरी अब शुरू होगी। बीरबल ने कागज मोड़ लिया। उन्होंने महसूस किया कि कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब सवाल यह नहीं था कि बैलगाड़ी क्यों देर से पहुंची। सवाल यह था कि अगली बार वो समय पर पहुंचेगी या नहीं, और अगर पहुंची तो वो अपने साथ क्या लेकर आएगी। पूरा सच, या ऐसा सच जिसे समझने में फिर बहुत देर हो जाएगी। किले के ऊपर बादल फिर घिर आए थे। कहीं दूर किसी अंधेरे रास्ते पर कोई हाथ फिर से बैलगाड़ी की रस्सी पकड़ चुका था। रात गहरी हो चुकी थी। किले के भीतर और बाहर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में डर नहीं था। अब उसमें इंतजार था। बैलगाड़ी, जिसने इतने दिनों तक सवाल खड़े किए थे, अब किले के पास खड़ी थी। उसके पहिए थमे हुए थे, बैल शांत थे, जैसे उन्हें पता हो कि अब उन्हें आगे नहीं बढ़ना है। बीरबल उसी जगह खड़े थे। उनके हाथ में वो कागज था जिस पर लिखा था, अब देरी नहीं होगी, या शायद सबसे ज्यादा देरी अब शुरू होगी। उन्होंने कागज मोड़ा और आंखें बंद कर ली। अब उन्हें सब साफ दिख रहा था। बीरबल को समझ में आ गया था कि यह मामला किसी एक आदमी, एक जमींदार या कुछ किसानों तक सीमित नहीं था। ये एक लंबे समय से चल रहा खेल था, जो व्यवस्था के भीतर ही पनप रहा था। बैलगाड़ी इसलिए चुनी गई थी क्योंकि वो साधारण थी। उस पर कोई शक नहीं करता। वो गांव, शहर, मंडी और किले
हर जगह जा सकती थी, और सबसे बड़ी बात, वो हमेशा देर से पहुंच सकती थी। और देर से पहुंचा सच अक्सर कमजोर पड़ जाता है। अकबर और बीरबल दोनों जानते थे कि पकड़ा गया दरबारी केवल एक मोहरा था। असली दिमाग किसी और का था, कोई ऐसा व्यक्ति जो रास्तों को जानता था, दस्तावेजों को समझता था, और सबसे जरूरी, लोगों की आदतों को पहचानता था। बीरबल ने पुराने कागज फिर से मंगवाए। उन सभी मामलों को जिनमें पिछले 10-12 वर्षों में शिकायतें देर से पहुंची थी, एक साथ रखा गया। और तब एक बात साफ हुई। हर देरी के पीछे एक ही नाम बार बार दिख रहा था। वो नाम न तो जमींदार था, न कोई बड़ा दरबारी, न कोई सेनापति। वो था शाही अभिलेख विभाग का प्रधान। वो आदमी जिसकी जिम्मेदारी थी शिकायतों को दर्ज करना, जांचना और आगे भेजना। यानी जिसके पास ये तय करने की ताकत थी कि कौन सी बात समय पर पहुंचे और कौन सी देर से। वो आदमी सीधे अत्याचार नहीं करता था, वो बस समय को मोड़ देता था। शिकायत आई, देर कर दी, सबूत आए, रास्ते में रुकवा दिए। किसान पहुंचे, डर फैलाया, कागज बचे, जला दिए। और अगर फिर भी सच बच गया तो उसे बैलगाड़ी में डाल दिया। धीमी, साधारण और हमेशा देर से पहुंचने वाली। वो बूढ़ा आदमी जो आखिरी बार बैलगाड़ी में मिला था, वो कोई और नहीं बल्कि उसी अभिलेख प्रधान का पिता था। कभी वो खुद भी उसी विभाग में काम करता था, लेकिन जब उसने देखा कि उसका बेटा व्यवस्था को तोड़ रहा है, तो उसने विरोध किया। नतीजा, उसे हटा दिया गया, उसकी बात दबा दी गई, और उसे ये सिखाया गया कि बूढ़ा आदमी अपराधी नहीं था, वो अपराध का गवाह था, और डरपोक भी। वो जानता था कि अगर वो सब बोल देगा तो व्यवस्था हिल जाएगी, और उसे ये डराया गया था कि अगर व्यवस्था हिली तो सबसे पहले आम लोग कुचले जाएंगे। अब यह भी साफ हो गया था कि बैलगाड़ी का काम सिर्फ सबूत ढोना नहीं था, उसका काम था डर फैलाना, संदेश देना, और ये दिखाना कि इसलिए कभी उसमें कागज थे, कभी मिट्टी, कभी दिया, कभी घंटा, हर बार एक ही बात कही जा रही थी। अकबर ने कोई सार्वजनिक आदेश नहीं दिया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई ढिंढोरा नहीं पीटा गया। उन्होंने बस एक काम किया। उन्होंने एक दिन दरबार में घोषणा कर दी, अब से कोई भी शिकायत सीधे मुझ तक पहुंचेगी, बिना किसी बीच वाले के। ये सुनते ही वो अभिलेख प्रधान घबरा गया। उसी रात उसने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता वही था जिसे वो खुद बरसों से इस्तेमाल कर रहा था। और उसी रास्ते पर, लेकिन इस बार न बैल थे, न चालक, न कोई संदेश, बस बैलगाड़ी। और उसके भीतर वो आदमी समझ गया, ये खेल अब खत्म हो चुका है। उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, उसे सजा भी नहीं दी गई। अकबर ने उससे बस एक सवाल पूछा, इतनी मेहनत क्यों? उसने सिर झुकाकर कहा, क्योंकि अगर सच समय पर पहुंच गया तो मेरी अहमियत खत्म हो जाती। अकबर ने बस इतना कहा। तो याद रखो, जो व्यवस्था सच से डरती है वो ज्यादा देर नहीं चलती। किसानों की जमीन वापस मिली, जमींदारों के अधिकार छीने गए, गलत दस्तावेज रद्द हुए, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ, अब कोई भी शिकायत, बैलगाड़ी को किले के बाहर रखा गया, न तो तोड़ा गया, न जलाया गया, बस एक तख्ती लगाई गई। ये गाड़ी हमें याद दिलाती है कि सच को देर से पहुंचाया जा सकता है, पर रोका नहीं जा सकता। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर ये सब फिर हो? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, जब तक लोग सवाल पूछते रहेंगे तब तक कोई भी बैलगाड़ी सच को हमेशा के लिए रोक नहीं पाएगी। उस दिन के बाद आगरा की सड़कों पर बैलगाड़ियां फिर चलती रही,